रिंद बलोचों का अहम तरीन माखज़ है और हकीकत में बुरा हुई रिंद को बलोच का मुतरादिफ समझते हैं। उनके खालिस होने पर इस कदर शोहरत है कि कई बलोच अपने ज़ात को रिंदों का हम नस्ल बताने की कोशिश करता है। फारसी में इस नाम के मानी अय्याश, शोरिश पसंद, लाउबाली और ख़तरा आज़मा के हैं। मकरान के इलाके मंद में उनकी बड़ी आबादी है। वो शुरान के रिंद उन्हीं की नस्ल के मुद्दई हैं। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खोटकी, मुल्तान, झंग, शाहपुर और साहिवाल में बलोचों की बाज बस्तियां हैं जो रिंद कहलाते हैं। ज्यादातर बलोच रिंदों से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमसाए उनका एहतराम करते हैं और तमाम बलोच रवायात उनके हीरो मीर चाकर खान रिंद के गिर्द घूमती है। रवायत के मुताबिक रिंद किरमान से निकलने के बाद कैच और कोलवा में रहे, जहां अब भी रिंद मौजूद हैं। फिर सिंध आए और वहां से पंजाब चले गए। बलोच रिवायतों के मुताबिक मीर जलाल खान का बड़ा बेटा रिंद था, जिसकी सरबराही में रिंद 11वीं सदी में मकरान आए और तकरीबन 500 साल वहां रहे। रिंदों का ज़वाल इनफरादियत पसंदी से मंसूब किया जा सकता है, जिसकी तरफ पहले इशारा किया गया है और जिसके लिए वो पूरे इलाका में मशहूर है। मुकल्लर ने लिखा है कि इस कबीला ने कभी किसी इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया और उसका कोई फर्द किसी का ताबे नहीं, लिहाजा कबीला का कोई मुस्लिमा सरदार नहीं है। और इस एहसास बरतरी की एक मिसाल है कि जब मीर चाकर रिंद दिल्ली गया तो वो तख्त पर बैठ गया। इसके दीगर साथी तख्त के बाजुए है और दीगर हिस्सों पर बैठ गए। एक एक को जगह नहीं मिली तो वो तख्त की चोटी पर बैठ गया, जिससे तख्त टूट गया और वो सब गिर पड़े। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इनफरादियत पसंदी की पैदा करदा धड़े बंदी रिंदों के मामलात को इंतहाई मुश्किल बना देती है। अगरचे वो बहरान में मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं, ताहम उनके बाज अपनी शोरिश पसंदी में मशहूर हैं। रिंदों का बयान है कि उनके आबा अजदाद हलब शाम से किरमान आए थे और दरियाए जनाब के मंबा और दरियाए बमपूर के दरमियान वो रहे और उसके बाद वो मकरान की तरफ बढ़े। लेकिन आमद की तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ये कमो बेश अरबों के हिंद पर आते वक्त मानी जा सकती है। मकामी मालूमात के मुताबिक ये सल्तनत खुलफा के जवाल के बाद रिंद मकरान में इराकियों के जानशीन हुए। उनकी रवायात तोहफा अल किराम में कबीला की तौसी को मीर जलाल खान से मंसूब करती है, जो हारून मकरानी की औलाद में से था। वो हुज्जाज 507 अशारिया के वक्त मकरान का गवर्नर था। 15वीं सदी के करीब रिंदों का एक हिस्सा मशरिक की तरफ वादी सिंध और शुमाल मशरिक की कलात चला गया। मशरकी बलोचों के मंजूम किस्सों का हीरो मीर चाकर अशलो कलात कोलवा ज़ेरे में इस वक्त पैदा हुआ। इसके बाद मकरान में रिंदों की ताकत का इन्हितात जोर पजीर हो गई, लेकिन वो अब भी फख्र, खुद पसंदी और बलोच ज़ाब्ता अखलाक के सिलसिले में बहुत हसास हैं। बाला अल जिक्र हो चुका है कि रिंद फारसी कलिमा है जिसके मानी अय्याश, मतवाला और शोरिश पसंद के हैं। कहा जाता कि मीर जलाल खुद रिंद था। इसकी लड़की माइजितो की शादी हाजी मुराद से हुई, वो भी रिंद था। इस तरह मीर जलाल के लड़के रिंद, लाशारी, होत और कोराई भी रिंद थे। ये रवायत कितनी भी बेअसल हो मगर इस बात की निशादही करती है कि रिंद या बलोच मुख्तलिफ कबाइल का मजमुआ है।
मसलन होत जो मकरान में कदीम माखज़ रखते हैं वो इनकार करते हैं कि रिंदों से उनका कोई रिश्ता है। मकरानों के रिंदों के बारे में कहा जाता है कि इस कबीला ने किसी का इक़्तिदार तस्लीम किया क्योंकि उनकी जमहूरियत पसंदी उन्हें सरदार चने का मौका नहीं देती थी। ये कोई हतमी कुलिया नहीं है। हम मकरान के रिंदों को देखकर इसका इतलाक दूसरे रिंदों पर नहीं कर सकते। मकरान में दूसरे बलोच कबाइल का भी यही हाल है। मसलन होत और ये मकरान में एक गिरोह नहीं बल्कि वो दर हकीकत में छोटे छोटे आज़ाद गिरोहों का मजमुआ है। दूसरे कबाइल की तरह इसमें भी बैरूनी अनासर शामिल हैं। वहाँ इनमें इंतशार की वजह से उनका कोई सरदार नहीं। अगरचे ये बहरान के वक्त किसी को अपना कायद और तर्जुमान चुन लेते हैं। मकरान में बलोच कबाइल इम्तियाजी हैसियत नहीं रखते थे। उनका दर्जा हुक्मरान कबाइल नौशेरवानी, गचगी और बजंजू के बाद आता था। रिंद दूसरे कबाइल की तरह उनके ज़ेर दस्त थे। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हुक्मरान जब चाहते उनका खून बहाते थे और उन्हें किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। मकरान में रिंद नौशेरवानियों के ज़ेर तसल्लुत हैं और उनका वहाँ दर्जा बालादस्ता दूसरा है। इस तरह शोरान में भी रिंदों का मुस्लिमा सरदार मौजूद है। इस तरह बलोचों, बुराहोयों, जुगदालियों और जाटों में इन बलोचिस्तान का कौन ऐसा कबीला है जिसमें रिंदों का ज़ात मौजूद ना हो। इस तरह वो कबाइल जो ज़ेर दस्त माने जाते हैं मसलन देवार, उनमें भी रिंदों का ज़ात मौजूद है। खुद मकरान के रिंद नौशेरवानियों के ज़ेर दस्त थे। इस तरह शोरान रिंद कबीला का सरदार सारवान के सरदार का ज़ेर दस्त था और वो उन्हें 1000 लश्करी फराहम करते थे। बाला अल-ज़िक्र रिंदों की हुमायूं के दहली जाने की तारीख से माखज़ नहीं है। ये और रिंदों की दूसरी और रिवायतें मरी बुक्ती के इलाका लोक गीतों में मिलती हैं। इसे हम नस्ली तफाखुर की वजह से अहमियत नहीं दे सकते। इस बहस से वाज़ेह होता है रिंद कोई नस्ली वहदत नहीं है बल्कि मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों का एक मजमुआ है जो हालात के तहत मुत्तहिद हो गए थे। मीर जलाल खान को रिंद बताया जाता है और उसके बावजूद रिंदों का जिक्र 16 सदी से पहले नहीं मिलता है। ये वो वक्त था जब मंगोलों और उसके बाद तिमोरियों के हमले अफगानिस्तान और ईरान पर हो रहे थे। इसका मतलब है ये वो बहादुर हैं जो मंगोलों के खिलाफ शोरिश बर्पा कर रहे थे और उनके खिलाफ मुजाहमत की। इनकी इस बहादुरी और शोरिश ज़दगी की वजह से उन्हें रिंद का खिताब मिला है। ईरानी बलूचिस्तान में रिंदों का एक और ज़ात भी है और वो रंदानी कहलाते हैं।